पुराणों में वर्णित सच्चाई है कि पूरे दिन यानी कि 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब प्रत्येक मनुष्य के जुबान पर माता सरस्वती स्वयं आसीन होती हैं। इस समय मनुष्य जो भी बोलता है वह सच हो जाता है। 24 घंटे का यह समय ऐसा होता है जब हमें किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना है। अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी किसी के बारे में बुरा या अपशब्द बोलने से मना करते हैं, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का मानना है कि उस दौरान देवी सरस्वती हमारी जीभ पर बैठी हो सकती हैं और वही जाने अनजाने में बोले जाने वाली ऐसी बातें अक्सर सच हो जाती हैं। सनातन धर्म में माँ सरस्वती को वीणा की देवी कहा जाता है और यह भी कहा जाता है कि सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान व विवेक की अधिष्ठात्री देवी है। अंधकार से भरे हुए इस जीवन में इंसान को सही मार्ग पर ले जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ सरस्वती के अवतरण के उपलक्ष्य में बसंत पंचमी मनाई जाती है। पुराणों में वर्णित है कि जगत रचयिता ब्रह्मा जी एक बार भ्रमण पर निकले, तब उन्हें सारा ब्रह्मांड मूक नजर आया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। यह देखकर उन्हें सृष्टि की रचना में कुछ कमी सी महसूस हुई। तब ब्रह्मा जी एक स्थान पर ठहरे और अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर छिड़का। तब एक महान ज्योति पुंज में से एक देवी प्रकट हुई, वीणा लिए हुए। यह देवी ही माँ सरस्वती थी। चेहरे पर अद्भुत तेज लिए माँ सरस्वती ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इस प्रकार वह ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाईं। उनके प्रकाट्य के उत्सव के तौर पर ही बसंत पंचमी मनाया जाता है। माँ सरस्वती से ब्रह्मा जी ने कहा कि इस सृष्टि में सभी जीव मूक हैं, ये सिर्फ चल रहे हैं, इनमें आपसी संवाद करने का सामर्थ्य नहीं है। इस पर देवी सरस्वती ने कहा, हे भगवान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, आपको अपनी वीणा के सुरों से इस संसार को ध्वनि प्रदान करना है, ताकि ये सभी आपस में संवाद कर सकें, एक दूसरे के दुख तकलीफ को समझ सकें, एक दूसरे को स्नेह दे सकें। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करके माँ सरस्वती ने समस्त जीवों को आवाज प्रदान की। समस्त संसार को ध्वनि प्रदान करने वाली माँ सरस्वती की पूजा देवता और असुर दोनों ही करते हैं। एक कथा के अनुसार अपने द्वारा रचित उदासीन सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी निराश हुए और वह दुखी हुए। इस दुख को दूर करने के लिए वह भगवान विष्णु के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि आप देवी सरस्वती का आह्वान कीजिए, आपकी समस्या का समाधान देवी सरस्वती ही कर सकती हैं। तब ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती का आह्वान किया। देवी सरस्वती हाथों में वीणा लेकर प्रकट हुई। ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। देवी सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, सर्वप्रथम उससे सा शब्द फूट पड़ा। इसी से संगीत के प्रथम सुर का जन्म हुआ। सा स्वर के कंपन से ब्रह्मा जी की मूक सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं, समुद्र, पशु पक्षी, जीवों को वाणी मिल गई। ब्रह्मा जी ने ही उन्हें वागेश्वरी नाम दिया। हाथों में वीणा होने के कारण माँ सरस्वती को वीणा पाड़ी भी कहा जाता है। पुराणों में सरस्वती के बारे में अलग अलग मत मिलते हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी महालक्ष्मी से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। ऐसा माना जाता है कि प्रातः 3:10 से 3:15 का समय सर्वोत्तम है, जब कहीं हर बात सही साबित हो सकती है। इस समय अगर आप हर रोज अपने मन की कामना बोले तो आपका काम जरूर पूरा होगा। अगर आपकी मुराद पूरी नहीं हो रही है तो आप इस समय अपनी इच्छा को दोहरा सकते हैं। इस समय बोला गया हर वाक्य सरस्वती के जुबान से बोला गया माना जाता है और वह हर इच्छा पूरी करती हैं।